आज हम जा रहे हेलो हैं फ्रेंड्स, माँ चंडी देवी कैसे के हैं दर्शन आप करने सब। के लिए। तो यहाँ देखिए आईएसबीटी के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ में कुछ काम था तो इसलिए हम रुके थे। और ये अब मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से ही जा रहे हैं क्योंकि कार में इतने लोग नहीं आ सकते थे। कार में मेरी दीदी जी आई, उनके बेटा बहू पोता और मेरी बेटी पीहू, ये सब लोग थे। तो हमने कहा हम बाइक से चलते हैं, तुम लोग जो है कार से चलो। रास्ते में देखेंगे जैसे सीट चेंज करनी होगी तो आपस में कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे। और ये फिर हम लोग चल दिए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे वैसे भी मतलब बाइक पे जो है सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। कार में जो है थोड़ी सी मुझे वोमिटिंग वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मुझे अपनी बाइक सबसे अच्छी लगती है। और भांजा मेरा कह रहा था कि नहीं मौसी कार में चलो, मैंने कहा नहीं नहीं हम तो इसी में ही बैठ के जाएंगे। तो वो बहुत पीछे पड़ रहा था, मैंने कहा चल चल देखेंगे रास्ते में चेंज कर लेंगे अगर होगा तो। और फिर वो लोग हमसे आगे थे, हम मतलब पीछे थे। पेट्रोल वगैरह हमें डलवाना था तो वो जो है हम डलवाते हुए तब उनके पीछे पीछे ही थे। सब एक दूसरे से फ़ोन पे कांटेक्ट वगैरह कर रहे थे। और ये देखिएगा हवा भी लग रही थी, धूप भी थी, मतलब वैसी तेज़ चिलचिलाती धूप नहीं थी, मतलब हवा के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। और मतलब काफ़ी अच्छा रोड भी अच्छा है ये। और हम जो है टोल पर पहुंचने ही वाले थे, फिर आपस में डिसाइड हुआ था कि जो भी पहुंचेगा मतलब वो कॉल कर देगा, तो हम ही लोग पहले पहुंचने वाले थे। और फिर मतलब जो है आने ही वाला था। और ये देखिएगा हवा इतनी तेज़ थी, मैंने थोड़ी सी फ़ोटो इधर करके मतलब वीडियो बनाई थी तो सारे बाल मेरे मुंह पे ही आ गए थे। फिर मैंने कहा बाबा ऐसे ही बना लो आगे करके, तो मुझे दिख भी नहीं रहा था आगे का। और देखिए हम ही पहुंच गए थे पहले टोल पर, वो लोग पीछे थे। तो यहाँ पर हम खड़े हो गए थे उनका वेट करने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर में आ रहे होंगे तो यहीं पर मिल लेंगे, और अगर अदला बदली सीट की करनी होगी तो कर लेंगे। और ये लोग भी पहुँच गए थे फिर थोड़ी देर में। और फिर यहाँ पर फिर हम लोग मिल गए थे और खूब मस्तीबाजी करने लगे थे रुक कर। और फिर यहाँ पर ये हुआ था कि नई नई सीट की अदला बदली करी जाएगी। बाइक पर कौन बैठेगा, दीदी बैठेगी, जीआई बैठेंगे, कौन बैठेगा। और आखिर में डिसाइड हुआ जीआई बैठ गए थे, कह रहे मैं ही बैठूंगा और कोई नहीं बैठेगा। तो जो है मतलब मैं गाड़ी के अंदर आ गई थी और फिर जीआई बैठ गए थे मतलब बाइक पर। और यहाँ पर देखिए मेरे भांजे का बेटा मेरे से चिपका हुआ है, बहुत प्यारा सा है वो। और हम लोग जो है अंदर खूब मस्तीबाजी कर रहे थे। और जो है थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले थे हरिद्वार। और ये देखिए आ गए हैं हम लोग हरिद्वार। और ये घाट पर मैं पहली बार आई थी, आज तक कभी नहीं आई हूँ इस घाट पर। मेरा भांजा लेकर आया था, कह रहा था मौसी बहुत अच्छा घाट है ये, चलो फिर तुम यहीं पर आया करोगी। और सच में बहुत ही प्यारा घाट है। और हम लोग चल दिए हैं अंदर नहाने के लिए। और पीहू ने चटाई उठा रखी है, उसके पापा ने बैग, बाकी सब और भी सामान ले लेके अंदर सब चले गए हैं। हम लोग भी आ रहे हैं, बस ये मेरा भांजा और जी यही आ रहे हैं। और ये देखिए गंगा मैया कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना अच्छा पावन दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर। और ये घाट का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। यहाँ भीड़ वगैरह नहीं थी, हम ही लोग थे बस, एक दो ही इंसान थे। और ये देखिए चटाई बिछा ली थी हमने, अपना खाना वाना रखा था इस पर बैग वगैरह, और सब नहाने घुस गए थे बस। और ये देखिए क्या मस्तीबाजी हो रही है। ये देखिए सबसे ज़्यादा मेरे भांजे ने ही हम लोग के ऊपर इतना पानी डाला था कि बस एकदम ऐसा लग रहा था सांस रुकेगी। और ये देखिएगा फिर फ़ोटो वगैरह खिंचाई और बहुत मज़ा आ रहा था। और उसने अपनी वाइफ को ही पकड़ के लेटा दिया था क्योंकि पानी कम था। और उसने कहा तुम ऐसे डुबकी नहीं लगा पाओगी तो तुम लेट के डुबकी लगाओ। और वो घबरा रही थी, कह रही नहीं नहीं ऐसे घबराहट हो जाती है, सही में मुंह में पानी जाता है तो घबराहट मुझे भी होने लगती है। और ये देखिएगा हम लोग फिर नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे बैठ के खूब। और बहुत मज़ा आया था, वाकई में बहुत प्यारा घाट था ये। और फिर हम लोग नहा के बैठने वाले थे गाड़ी में, क्योंकि फिर दर्शन भी करने जाना था तो फिर बहुत देर हो जाती हम लोगों को। और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे माता के दर्शन करने के लिए चंडी घाट की तरफ। तो कहते हैं कि वहाँ से मतलब वहीं से ही है उसकी रास्ता, क्योंकि मैं भी आज तक गई नहीं हूँ। मनसा देवी में गई थी, चंडी देवी में पहली बार ही गई हूँ। और हम सब वहाँ पे चल दिए थे। जीजा जी अब भी वहीं मतलब बाइक पर बैठे थे और मैं कार के अंदर ही थी। और ये देखिएगा कितना अच्छा बना हुआ है ये ओम, बाहर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम वहाँ पर बस पहुँचने वाले हैं। और ये लगभग हम पहुँच ही गए, क्योंकि हम जल्दी पहुँच जाते, बीच में रास्ते में एक बड़ा ट्रक था तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत हो गया था। और ये देखिएगा हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं अब। और ये यहाँ से जो है हम लोगों ने पहली चढ़ाई जो थी यहीं से बिल्कुल एंट्री थी, 2 कदम पहले ही यहाँ से, बस ये यहाँ से हमने पहली चढ़ाई अपनी चालू करी है। और सब जा रहे हैं यहाँ से, हमें लगा नहीं था कि इतनी कठिन चढ़ाई होगी। तो सब मज़े मज़े में जा रहे थे कि हाँ बहुत बढ़िया होगा, लेकिन सच मानिएगा बहुत बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ये।
और ये आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा हमें लग रहा था कि नहीं थोड़ा थोड़ा सा होगा खड़ी चढ़ाई और बाकी हम लोग ऐसे ही प्लेन सी रोड पर चलेंगे। और नीचे रोड भी अच्छा था, लेकिन आगे जाके हमें पता चला था कि आगे रोड भी बहुत जगह टूटा हुआ था और मतलब खड़ी चढ़ाई बहुत ही। ये देखिएगा यहाँ साइड में कोई मतलब सपोर्ट वगैरह नहीं है। आप भी अगर जाइएगा तो फ़ोटो वगैरह ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि ज़रा सा ध्यान बटानी। ये देखिए सड़क वगैरह भी सारी टूटी हुई थी और माता का भवन दिखाई दे रहा था। और यहाँ से माता रानी की सीढ़ी चालू हो जाती है। चाय वाले भैया बता रहे थे कि 62 के करीब ये सीढ़ियाँ हैं, तो देखते हैं कितनी होंगी। और दर्शन करने तो माता रानी के हमें जाना ही है और फटाफट हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन भी थोड़ा सा वो होने लगा था। और ये देखिएगा हम पहुंच गए हैं माता रानी के वहाँ जो बाज़ार सा है छोटा सा ऊपर, वहाँ सामान वगैरह मिलता है, प्रसाद फूल माला वगैरह। तो हम लोगों ने सब ले लिया था सामान। और हम ये देखिए हम मंदिर के बिल्कुल बाहरी प्रांगण में ही खड़े हुए हैं। और ये बंदर मामा भी मिल गए थे, कुछ खा रहे थे तो हम इनको देख रहे थे। और फिर सब हम लोग अंदर जाने के लिए हमने कहा चलो चलो। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी तो थी। मंदिरों में भीड़ तो मिलती ही है, लेकिन नवरातों में ज़्यादा मिलती है। तो हम देखिए फटाफट फटाफट हम लोग जा रहे थे। और आगे आगे स्मिता और ये मेरा भांजा सोनू, ये दोनों थे और उसका बेटा चिपका हुआ था उससे ही। और पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे। उससे आगे इसके पीहू के पापा और मेरे जिया ही लोग थे। और बस वहाँ पर हम पहुँच चुके थे मंदिर में। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, जयकारे लग रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत आनंद का माहौल था, जोश आ गया था एकदम। जय माता रानी के जयकारे लग रहे थे, हर किसी के मुंह पे यही नाम था, जय माता की जय माता की। और अब जानते हैं जब माता रानी के जयकारे लगते तो कितना अच्छा लगता है। तो देखिए हम यहाँ से लाइन में लगे हुए थे, हमने कहा सब एक एक करके ही चलेंगे। और भीड़ थी फिर वहाँ माता रानी के वहाँ दर्शन करने के लिए। मतलब उत्सुक थे हम सारे कि माता रानी के दर्शन कब होंगे। और फाइनली नंबर हम लोगों का आने वाला था। और फ़ोटो मैंने अंदर की ली नहीं थी, वहाँ लिखा हुआ भी था, ले भी रहे थे लोग चुपके से, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने अंदर की फ़ोटो नहीं ली थी, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ था। तो हमने दर्शन वगैरह करे थे और फिर हम नीचे की ओर मतलब उतरने लगे थे, क्योंकि एग्ज़िट की रास्ता जो है बाहर से ही था, इधर पीछे की साइड से। तो ये देखिए नीचे उतर आए थे। ये माता का कितना बड़ा ध्वज है, ये यहाँ पे फहरा रहा था। बाकी भी बहुत खूबसूरत है ये। फिर वहाँ से हम चल दिए थे। एक अंजनी माता का मंदिर है इधर, हनुमान जी का, तो वहीं से ही जहाँ से रोप वे की रास्ता है वहाँ से ही ये हनुमान जी का मंदिर निकलता है। और रास्ते में ये मोर मिल गया था, पेड़ पे बैठा हुआ था, बहुत सुंदर लगा था। तो ये देखिएगा फिर हम लोग यहाँ पे, ये वो रास्ता है जहाँ पे रोपवे वगैरह है। ये पीछे ये देखिएगा उड़न खटोला है ये। और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी। और यहीं से ही रास्ता अंजनी माता का मंदिर का और ये हनुमान जी के मंदिर का निकलता है। और बहुत प्यारा मंदिर है ये भी, थोड़ी सी दूरी पर है। मुझे लगा था बहुत दूर होगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग वहाँ जाएँ मंदिर तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर नहीं हो तो आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं, उड़न खटोले से। और ये देखिएगा हम किस टाइम चढ़ाई चढ़ी थी, और देखिएगा सूरज ढलने पे हो गया है। और यहाँ पर जब हम दर्शन करके निकले, मेरे भांजे ने बोला मौसी चाय पीते, तो हमने थोड़ी सी चाय पी थी। और फिर हम लोग फिर अपने चाय पी के नीचे उतरने लगे थे। ये देखिए बीच में लंगूर बैठा हुआ था, उसको भी हमने देखा। और अब हम लोग वापसी में हैं। ये देखिए कितने सारे लंगूर थे यहाँ बीच में, बहुत सारे थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही थे पेड़ों पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि चलो फटाफट चलते हैं। ये देखिए हम वहाँ से बाहर की ओर निकलने लगे हैं। और ये मंदिर से हम बाहर आ गए हैं और जल्दी जल्दी कोई सामान देख रहा था। फिर ये और इसके पापा कहने लगे कि नहीं नहीं देर हो जाएगी, बहुत उतरते उतरते अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। देखिए सूरज ढलने लगा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक रास्ता है। उतरते पे तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, चढ़ते पे भी उतरते पर भी है। ये देखिए हम लोगों ने चढ़ाई उतर ली थी, संपूर्ण हमारी यात्रा बगैर किसी विघ्न के संपन्न हुई थी। और अब हम ये देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा है, वापसी की तैयारी में। और हम बैठ लिए अपनी बाइक पर, वो लोग अपनी कार में हैं। मेरी पीहू भी वहीं है। देखिए जय भोलेनाथ, भोलेनाथ जी इतने सुंदर लग रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता रानी की।